आज से करीबन 1 महीने पहले एक स्त्री से मेरा मुलाकात हुआ। यह महिला लगातार मेरे संपर्क में रही, यानी स्त्री बात करती थी और फिर अचानक मुझसे कहती कि अजय, मुझे एक किताब तुझे देना है, तुम्हें एक किताब देना है और ये किताब आप पढ़िए। और बार बार मुझसे कहती थी कि ये किताब ले लो मुझसे, मैं देना चाहती हूँ, ले लो मुझसे और पढ़ो, इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो मैं कई बार तो समय नहीं निकाल पाया कि उनके घर पे से जाके उस किताब को ले लूँ, या फिर उस स्त्री को मौका नहीं मिला कि मुझे पहुंचा दे वो किताब। हालेलुया। और वे बार बार मुझे फोर्स करते थे कि किताब पढ़ो, आपके लिए बहुत जानकारी होगा, बहुत ही आपको नॉलेज मिलेगा। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि इतने फोर्स कर रहे इस किताब को पढ़ने के लिए। हालेलुया। तब वे कहती है, वो महिला कहती है मुझसे कि इस किताब के अंदर ऐसे लोगों का गवाही वर्णन किया गया है, ऐसे लोगों का गवाही है। ये ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग को देखकर आए हैं, जो स्वर्ग में परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेकर गया है। और ये ऐसे लोग हैं जिनको स्वर्ग भी दिखाया और नरक भी दिखाया, और उनकी गवाही किताब के अंदर मौजूद है। तो उस महिला का कहना था कि इस किताब के अंदर उन सारे लोगों का गवाही है, टेस्टिमनी है, जिन्होंने स्वर्ग में जाकर आया, जो नरक देखकर आया है। प्रभु ने उनको स्वर्ग दिखाया, प्रभु ने उनको नरक भी दिखाया है। तो वो स्त्री का कहना इस प्रकार से था। तो इसलिए वे बार बार मुझसे फोर्स करते थे कि इस किताब को पढ़ो, आपको स्वर्ग के बारे में जानकारी मिलेगा, नरक के बारे में जानकारी मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो स्त्री को पता नहीं था कि मैंने ऐसे कई किताब को पढ़े हैं। वो स्त्री को जरा से भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे कई किताब मेरे हाथ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और मेरे घर पर भी ऐसे कई किताब पढ़े हैं, ऐसे लोगों का जिन्होंने स्वर्ग जाकर आए हैं, देखकर आए, ऐसे कई किताब मैंने पढ़े हैं। और जब मैंने ऐसे किताब को भी पढ़े हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आता है और जब कभी बोलता है कि मैं स्वर्ग देखकर आया हूँ, मुझे प्रभु की आत्मा ने स्वर्ग दिखाया, नरक दिखाया है, जब ऐसे कोई भी व्यक्ति से जब मैं बात करता हूँ और जब उनसे मैं पूछता हूँ कि सच में आपने स्वर्ग दिखाया, तो मुझे वर्णन कीजिएगा कि वहाँ का स्वर्ग कैसा था, वहाँ पर क्या क्या चीज आपने देखे। तो जब यह व्यक्ति स्वर्ग के विषय में वर्णन करते हैं या फिर नरक के विषय में वर्णन करते हैं, तब मुझे पता चलता है कि ये जो वर्णन कर रही है, जो गवाही दे रहे, टेस्टिमनी दे रहे हैं, और ये वचन से कहीं पर भी मिलता जुलता नहीं है। ये जो भाई या बहन दावा कर रहे हैं कि मैं स्वर्ग देखकर आई हूं या देखकर आया हूं, और जो ये गवाही दे रहे हैं, जब मैं इसकी तुलना बाइबल से करता हूं, यानी बाइबल में मैं जब इसकी गवाही को जांच पड़ताल करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि यह तो विपरीत है। यह जो बता रहा है, बाइबल कुछ अलग ही बता रहा है। मैं बाइबल को आधार समझता हूँ और बाइबल को बुनियाद समझता हूँ। मैं बाइबल में जांच पड़ताल करता हूँ कि वाकई में जो ये कह रहा है, क्या वाकई में स्वर्ग वैसा ही है, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो मुझे विपरीत लगता है। तो ऐसे और भी कोई व्यक्ति है, ऐसे कुछ लोग और भी मुझे मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, हमने एंजल्स देखे हैं, ब्रदर हमने स्वर्गदूत देखे हैं। और जब ऐसे व्यक्ति को मैं पूछता हूं कि कैसा था वो स्वर्गदूत दिखने में, तो जब वे वर्णन करते हैं स्वर्गदूत के विषय में, एंजल के विषय में, तब पता चलता है कि यह जो स्वर्गदूत को देखा है और बाइबल में जो जिक्र किया गया है स्वर्गदूत, यह तो भिन्न है, यह तो अलग है, ये कहीं पर भी मिलता जुलता नहीं है। जब यह व्यक्ति दावा करता है कि मैं स्वर्गदूत को देखा है, तो मैं सबसे पहले बाइबल में से जांच पड़ताल करता हूँ कि ये जो बता रहा है कि क्या सही है, क्या बाइबल में वैसा ही लिखा गया है, क्या बाइबल वही बताती है। तब पता चलता है कि यह जो भाई दावा कर रहा था, ये बहन दावा कर रही थी स्वर्ग देखे हैं, एंजल्स को देखे, स्वर्गदूत को देखे हैं, ये टोटली डिफरेंट है। इनका वर्णन बाइबल पर कहीं भी मिलता जुलता नहीं है। मेरे प्यारो, मैं आज क्या बताना चाहता हूँ? मैं यह बताना चाहता हूँ कि बाइबल एकमात्र ऐसा जरिया है। बाइबल मुझे सच्चाई को प्रकट करती है।
और ऐसा व्यक्ति जब कोई बोलता है मुझे कि मैं स्वर्गदूत को देखा हूं, मैंने ऐसे स्वर्ग को देखा है, यह व्यक्ति धोखे में जीता है। कई ऐसे लोग व्यक्ति हैं जो धोखे में जी रहे हैं, कई ऐसे लोग फंसाए गए हैं, कई ऐसे लोग अभी भी झूठ में जी रहे हैं। जिस एंजल को देखे हैं, जिस स्वर्ग को देखे हैं, ये बाइबल पर कहीं पर भी मेलजोल नहीं खा रहा है, इसीलिए ये व्यक्ति धोखे में जी रहा है। बेहतर होता कि ये व्यक्ति जांच पड़ताल कर लेता बाइबल से, क्या मैंने जो देखा है क्या वो बाइबल में मिल रहा है, तब यह व्यक्ति धोखे से बाहर निकल जाता, तब यह व्यक्ति को पता चलता सच्चाई क्या है। परंतु ऐसा व्यक्ति बाइबल को जांच पड़ताल करने को बाइबल जांच पड़ताल नहीं करता है, इसीलिए वो व्यक्ति धोखे में रहता है, फंसाया जाता है, भरमाया जाता है। मेरे प्यारों, आइए मेरे साथ में आप बाइबल में खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 14 वचन। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय और 14 वचन को देखिएगा। हालेलुया। वहां पर देखिएगा लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान भी आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो शैतान है, परंतु वो स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। वो आप ही ऐसे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। मतलब स्वर्गदूत बनकर आता है, वो आपके सामने ऐसे पेश करता है कि जैसे वो स्वर्गदूत है, परंतु अंदर से क्या है, वो शैतान। क्योंकि बाइबल यहाँ पर बता रहा है हमें कि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अंदर से वो शैतान है, परंतु बाहर से वो दिखा रहा है मैं स्वर्गदूत हूँ। तो कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग शैतान को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतान उसके सामने स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है, और वो फंसाए जाते हैं, वे भरमाए जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों, आज कई लोग भरमाए गए, फंसाए गए हैं। वे नहीं समझ पाए कि शैतान कौन है, स्वर्गदूत कौन है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें लगा कि ये स्वर्गदूत है और उसकी बातों के ऊपर भरोसा किया। हालेलुया। उन्हें लगा ये स्वर्ग है, उन्हें लगा कि ये सही है। बेहतर होता कि वो बाइबल को जांच लेते तो फंसाए नहीं जाते। हालेलुया। तो बाइबल एकमात्र सच्चा ऐसा पुस्तक है जो हमको सच्चाई बताती है, जो सच्चाई को प्रकट करती है। आज कई लोग गिर गए हैं, आज कई लोग की चर्च तबाह हो गई है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एंजल ने बात किया, उन्हें लगा कि परमेश्वर ने बात किया, वे फंस गए, वे भरमाए गए। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको स्वप्न में या दर्शन में एक स्वर्गदूत दिखा, और वह स्वर्गदूत आकर आपसे कहता है कि बाइबल सही पुस्तक नहीं है। वह स्वर्गदूत आकर आपसे कहता है कि यीशु सही नहीं है। वह स्वर्गदूत आकर कहता है कि बाइबल झूठा है, और वह स्वर्गदूत आकर आपसे कहता है कि यीशु उद्धारकर्ता नहीं है। क्या आप उस स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम बाइबल को जानते हैं और हम बाइबल को पढ़ते हैं कि बाइबल सत्य बता रही है, और यह जो स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है, यह जो स्वर्गदूत है, यह कुछ और बता रहा है, यह बाइबल के विपरीत बता रहा है। तो हम कैसे जांचते हैं कि वो सही स्वर्गदूत और गलत स्वर्गदूत है? बाइबल के बेस पर ही हम जानते हैं। हालेलुया। बाइबल ही के बेस पे, पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा ही हम जांचते हैं कि सामने जो खड़ा है वो सही नहीं है, यह तो स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है, वास्तव से अंदर वो शैतान है। हालेलुया। तो हम उसकी बातों के ऊपर अब फंसाए नहीं गए, क्योंकि हमें बाइबल का नॉलेज है, हमें बाइबल का ज्ञान है, इसीलिए मैं उसके बातों के ऊपर भरमाया नहीं गया, फंसाया नहीं गया। अगर जिसे बाइबल के नॉलेज नहीं है, बाइबल पता ही नहीं है, वो ऐसे स्वर्गदूत, ऐसे शैतान को स्वर्गदूत समझ बैठेगा, और वो झूठी शिक्षण देकर जाएगा, और वो विश्वास करेगा कि बाइबल सत्य नहीं है, यीशु उद्धारकर्ता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने बाइबल को ही नहीं जाना है, बाइबल को ही कभी पढ़ा नहीं है, बाइबल को उसने कभी देखा नहीं है, इसीलिए वो फंसाया गया है। आज मैं फंसने वाले लोगों में से नहीं हूँ,
और आप भी फंसने वाले लोगों में से नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग बाइबल को बरोबर जानते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं। मान लीजिए कि एक और स्वर्गदूत आता है और वो स्वर्गदूत आकर आपसे कहता है कि बाइबल सच्चा है। वह स्वर्गदूत आकर आपसे कहता है कि यीशु उद्धार करता है। वह स्वर्गदूत आकर आपसे कहता है कि यीशु एकमात्र जरिया है पिता के पास में पहुंचने का। तो क्या आप उस स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास करोगे? हाँ मेरे प्यारों, मुझे मालूम है कि आप उस स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास करोगे, क्योंकि यह जो स्वर्गदूत जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। यह स्वर्गदूत बाइबल के वचन के आधार पर बोल रहा है, क्योंकि बाइबल ही कहता है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य और यीशु ही जीवन है। तो यह जो स्वर्गदूत बोल रहा है वो बाइबल से मेल खाता है, मेलजोल करता है। परंतु इससे पहले जो स्वर्गदूत आया था उसके वचन कहीं पर भी मेलजोल नहीं खा रहे हैं। हालेलुया। तो आज बाइबल एकमात्र ऐसी पुस्तक है, एकमात्र सत्य है। तो मेरे लिए मायने नहीं करता है स्वर्गदूत आकर मुझे बताए कि बाइबल सत्य है। मैं स्वर्गदूत का इंतजार नहीं कर रहा हूँ कि वो आकर मुझे बोले कि बाइबल सही है, यीशु सही है। कुछ लोग इंतजार कर रहे कि स्वर्गदूत आकर उनको बोले कि यीशु ही सही है। हालेलुया। वो इंतजार कर रहे, वो बाइबल के ऊपर डिपेंड नहीं है। हालेलुया। परंतु मेरे लिए मायने नहीं करता है कि स्वर्गदूत आए या ना आए। मेरे लिए कुछ मायने नहीं करता है कि स्वर्गदूत आकर मुझे बोले कि यीशु ही सही है। मेरे लिए मायने करता है, स्वर्गदूत से ज्यादा मायने करता है पुस्तक बाइबल। मेरे लिए ज्यादा मायने करता है यह पवित्र शास्त्र। मुझे नहीं पता है कि आप किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्या आप ज्यादा महत्व स्वर्गदूत को दे रहे हैं या आप ज्यादा महत्व बाइबल के वचन को दे रहे हैं? हालेलुया। यदि आप दर्शन, स्वप्न और ये सारे में है तो फंसने का चांसेस है मेरे प्यारों। यदि आप वचन से उसको कंपेयर नहीं करोगे तो चांसेस है आप फंसाए जाओगे, आप भरमाए जाओगे। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि स्वर्गदूत तो स्वयं ज्योतिर्मय, शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप का धारण करता है वो। हालेलुया। मैं इस वक्त ऐसे पंथ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे कुछ पंथ है जो आज फंसाए गए, पूरी तरह से फंसाए गए। यदि जो समझदार है वो जान सकता है कि मैं किस पंथ के विषय में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक स्वर्गदूत ने उसे आकर उसे फंसाया और उसके सारे धर्म पूरे झूठ में जी रहे हैं आज। क्योंकि उस स्वर्गदूत ने आकर उसे फंसाया है और उन्हें लगा कि यह सही स्वर्गदूत है, परंतु वह स्वर्गदूत नहीं था, वह शैतान था जो स्वर्गदूत का रूप धारण कर आया और पूरे धर्म वो फंसाए गए हैं। आज वे सारे धर्म झूठे में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी बाइबल को हाथ नहीं लगाया, बाइबल की सच्चाई को नहीं जाना है। इसलिए आज वे सारे फंसाए गए हैं, भरमाए गए, झूठ में जी रहे हैं। बेहतर होता कि वे बाइबल को पढ़ लिए होते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुझे मायने नहीं करता है कि कोई व्यक्ति आकर मुझे बताए कि मैंने स्वर्ग को देखा है, कोई व्यक्ति मुझे आकर बताए कि मैंने नरक को देखा है, नरक ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है। कोई व्यक्ति आकर बताए या ना बताए, मुझे पता है क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मुझे बाइबल में पता है कि बाइबल जिक्र करती है स्वर्ग के विषय में, बाइबल जिक्र करती है नरक के विषय में। बाइबल खुद गवाह है, बाइबल खुद सच्चाई बता रही है। तो मुझे किसी की इंतजार करने की जरूरत है, मुझे किसी की किताब की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हालेलुया। मुझे किस इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर मुझे बताए कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेकर गया, अब सुनो स्वर्ग है। कोई व्यक्ति मुझे आकर बताए कि नरक है, मैं नरक देख कर आया, अब तुम विश्वास करो। मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं ऐसे व्यक्तियों का, क्योंकि मेरे पास में सत्य है, मेरे पास में बाइबल है और मैं बाइबल को पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाइबल में लिखी हुई सारी बातें पूर्ण हो रही है। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई है और पूरी हो भी रही है। इसीलिए मैं बाइबल के ऊपर पूरे तहे दिल से विश्वास करता हूँ। अगर बाइबल की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो फिर शंका आ सकती थी मेरे लिए, परंतु बाइबल झूठा नहीं है। बाइबल में हर एक लिखी हुई बातें पूरी हो रही है और आगे भी होगी। एक वचन पूरा हो रहा है। इसीलिए मैं बाइबल के ऊपर आंख बंद करके मैं भरोसा करता हूँ। अगर वो स्वर्ग की बयां करती है तो मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग है। यदि वो बयां करती है नरक के विषय में तो मैं विश्वास करता हूँ नरक के विषय में। हालेलुया। यदि वो बयां करती है स्वर्गदूत के विषय में
तो मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्गदूत है। यदि वो बयां करती है शैतान के विषय में, तो मैं विश्वास करता हूँ कि शैतान भी है, क्योंकि मैं बाइबल को पूरी रीति से सत्य जानता हूँ। हालेलुया। इसलिए धोखे में मत आना मेरे प्यारो। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बारंबार स्वर्गदूत देखता है, प्लीज आप कंपेयर कीजिए, वचन से कंपेयर कीजिए, नहीं तो आपका फंसने का चांसेस है, आप डेंजर्स में जी सकते हैं, आपके लिए खतरनाक होगा आगे चलकर। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोगों से बात करेगा। मैं हो सकता तो मदर्स डे के ऊपर प्रचार कर सकता था, परंतु मुझे नहीं पता आज परमेश्वर जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, या यह वचन मेरा जिन लोगों तक पहुंचेगा, उन सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर आज बात कर रहे हैं। जितनों तक यह संदेश मेरा जाएगा, जिनके कान तक ये संदेश जाएगा, आज उन सारे सुनने वाले से, जिनकी कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आज उन सारे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है कि वचन से कंपेयर करे, वचन से तुलना करे, अन्यथा तुम भरमाए जाओगे। हालेलुया। इस धरती पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था और है भी है, पवित्र आत्मा के रूप में है भी आज, और जो शारीरिक रूप में था, जो सच्चाई को बयां भी किया है, नरक के विषय में बताता भी है, वो स्वर्ग के विषय में बताता भी है। आइए हम आज लूका की किताब में जाएंगे। लूका की किताब और 16वां अध्याय में जाएंगे। लूका की किताब 16वां अध्याय में। मुझे किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि यह व्यक्ति ऑलरेडी मुझे नरक के विषय में बताता है, और यह व्यक्ति कोई और नहीं है, यह व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह, मेरा उद्धारकर्ता, परमेश्वर इस जगत का। उसने इस किताब के अंदर मुझे ऑलरेडी नरक के विषय में बताते हैं। आइए लूका की किताब 16वां अध्याय को हम देखेंगे। लूका की किताब 16वां अध्याय 19वां वचन, वहां पर 19वां वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़ा और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था। मेरे प्यारो, यह जो वचन बताया जा रहा है लूका की किताब 16वां अध्याय में, यह वचन बताने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस वचन को बता रहे हैं, और यह जो स्टोरी है, यह कोई झूठ नहीं है, यह स्टोरी सत्य है, यह स्टोरी सच्चाई है। यीशु मसीह सत्य घटना की वर्णन कर रहे हैं इस स्टोरी, इस किताब के अंदर, लूका के अंदर। हालेलुया। यह कोई दृष्टांत नहीं बता रहे हैं, यीशु मसीह कोई पैरेबल नहीं बताते हैं। दृष्टांत के अंदर फर्क होता है। जब कभी यीशु मसीह दृष्टांत बोलता है, तो दृष्टांत के अंदर मनुष्य का नाम नहीं जिक्र किया जाता है, व्यक्ति का नाम नहीं बताया जाता है। आप पूरे दृष्टांत को पढ़ लीजिए। बाइबल में जितने भी दृष्टांत है, सभी दृष्टांत को आप पढ़ लीजिए। बाइबल के अंदर कहीं पर भी दृष्टांत के अंदर आपको किसी मनुष्य का नाम नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने कल ही वचन में पढ़ा, हम वहां पर देखे कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उड़ाव पुत्र के विषय में कल हमने सीखा था बाइबल में। वहां पर लिखा है किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य, उस मनुष्य का नाम नहीं लिखा, उस 2 पुत्र का नाम नहीं लिखा गया। वहां पर दृष्टांत बता रहे थे। परमेश्वर कहते कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, परंतु वो बोने वाले का नाम नहीं लिखा गया, उस किसान का नाम नहीं लिखा गया है। वो दृष्टांत है। दृष्टांत में परमेश्वर कहीं पर भी नाम नहीं जिक्र करते हैं, परंतु इस किताब के अंदर यहाँ पर परमेश्वर दृष्टांत नहीं बात कर रहे हैं, यह सत्य घटना बता रहे, सच्चाई बता रहे। और इस वचन के अंदर मनुष्य का नाम है, 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक व्यक्ति का नाम है लाजरस और दूसरे व्यक्ति का नाम है अब्राहम। हालेलुया। तो यह सत्य घटना है, यह कोई दृष्टांत नहीं है। हालेलुया। आइएगा, पढ़िएगा लूका की किताब 16वां अध्याय 19वां वचन से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा, एक धनवान मनुष्य। यह मनुष्य धनवान है, परंतु धनवान का नाम परमेश्वर ने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया उसके विषय में भी मैं बताता हूँ। आज आपको मैं खोलता हूँ क्यों नहीं लिया यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि दृष्टांत तो नहीं बता रहे हैं ना, सत्य बता रहे, तो सत्य में तो नाम तो बताना चाहिए, परंतु परमेश्वर ने नाम नहीं बताया इस धनवान व्यक्ति का। क्यों नहीं बताया उसका कारण भी मैं बताता हूँ। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता
और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यह मनुष्य धनवान था। यह मनुष्य प्रतिदिन सुख विलास में रहता था, सुख था, ऐशो आराम में रहता था। उसके जीवन में दुख था ही नहीं, संकट थे नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या नहीं थी, बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। उसके जीवन में सुख और सुख और सुख, सुख ही सुख था, दुख था ही नहीं उसके जीवन में। और ऐशो आराम का जीने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। लग्जरियस, सब उसके पास में ऐशो आराम की सभी चीज थी। सुख विलास, अच्छे कपड़े पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति था, परंतु इस व्यक्ति का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। और लिखा है 20वां वचन में, लाजर नाम का एक कंगाल। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है लाजर। अब इस व्यक्ति का नाम लिखा गया और ये कंगाल है, यह गरीब है, दरिद्र है, यह धनवान नहीं है। इसके जीवन में कंगाल है, पैसों की कमी है, साथ ही साथ इसके जीवन में दुख है, गरीबी है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा, इसकी बीमारी है, कंगाल भी है, घाव से भरा है, पैसे नहीं है, दरिद्र है, बीमारी है, घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसके चौखट पर, इस धनवान के चौखट पर इस गरीब व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। इस गरीब व्यक्ति का नाम है लाजर। हालेलुया। और बाइबल कहता है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। हालेलुया। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे, कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे, और यह चौखट पर बैठा दिया जाता था यह गरीब व्यक्ति को धनवान के चौखट पर। यह धनवान के पास में खूब खाने पीने के लिए सब चीज था, और यह गरीब व्यक्ति उसके चौखट पर बैठा दिया जाता था। इसलिए बैठा दिया जाता था ताकि धनवान व्यक्ति जब कभी भी खाता है तो जो जूठन गिरे, एटलीस्ट जूठन खाकर यह लाजर व्यक्ति अपने पेट को भरे। यह धनवान व्यक्ति को कभी दया नहीं आया, यह धनवान व्यक्ति को कभी तरस नहीं आया कि मैं तरस दिखाऊं या मैं दया करूं और अपने भरपूरी में से कुछ अन्न मैं उसको दे दूं लाजर को। अपने जीते जी इस धनवान व्यक्ति ने कभी भी इस लाजर के ऊपर दया नहीं दिखाया, कभी भी इसने उसको खाना नहीं खिलाया। उसके जूठन को इसको खाना पड़ता था लाजर को। हालेलुया। कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे। सुनिएगा मेरे प्यारो, यह स्टोरी यीशु मसीह बता रहे हैं, सत्य घटना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यह स्टोरी यीशु मसीह बता रहे हैं। ये सच्चाई इस धरती के ऊपर हुआ है। हालेलुया। ये सच्ची घटना जो इस धरती पर हो चुकी है, और उसका वर्णन यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं, चेलों से कह रहे हैं। हालेलुया। देखिएगा क्या कहते हैं। हालेलुया। 22वां वचन, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने आके उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब वह मर गया। मरने के बाद में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, जब एक कंगाल मर गया तो उसको क्या दफन किया गया, कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। क्या उसको जला दिया गया, कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। उसको क्या बहा दिया गया, कुछ जिक्र नहीं किया गया है। क्या उसके लाश को किसी ने खा लिया, जानवरों ने, कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। शायद हो सकता है उसके लाश को जला दिया होगा, शायद हो सकता है उसके लाश को ऐसे ही पड़ा होगा, किसी ने देखभाल नहीं किया होगा, कुत्ते या किसी जानवर ने आके खा लिया होगा। हालेलुया। या उसको बहा दिया है, जला दिया है, पानी में डाल दिया, कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। हालेलुया। परंतु देखिएगा 22वां वचन, कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब इसके धनवान भी मर गया, उसके पीछे ही धनवान भी मर गया, और इस धनवान के गाड़ने के विषय में लिखा गया कि वो गाड़ा गया। हो सकता है ये पैसे वाला था, हो सकता है उसने अपनी कब्र की पहले से तैयारी कर रखा होगा, मस्त टाइल्स विल्स उसने लगाकर, उसने बहुत ही पैसे देकर अपना कब्र सजाया होगा, अच्छे चूने पोते होंगे, अच्छे टाइल्स लगाकर होगा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे कब्र मुझे इसमें ही डालना। हालेलुया। परंतु क्या हुआ, देखिएगा, वह मरा, वह गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। जब वो मर गया, गाड़ा गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली, तो वो जब आंखें खोलता है तो वो अधोलोक में अपने आप को पा रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर मायने नहीं रखता है कि आप कब्र में डाल दिया जाए या जला दिया जाए, या आपके मरने के बाद में आपके जानवर आपको खा ले, वो कुछ मायने नहीं करता यहाँ पर। हालेलुया। यह व्यक्ति को गाड़ दिया गया,
कुछ मायने नहीं किया, चाहे वो अच्छे टाइल्स में भी गाड़ दिया, लेकिन उसका नती वो अपने आंखें को खोलता है और कहाँ पर पाता है, इसके बावजूद भी, अच्छे कब्र में जाने के बावजूद भी वह अपने आप को पीड़ा में पड़े हुए अधोलोक में पा रहा है। हालेलुया। तो फर्क नहीं गिरता है। चर्च में आज कुछ लोग बोलते हैं मेंबरशिप रखो, कुछ लोग कहते हैं कि कब्र में हम डालेंगे तुम्हें, हम तुम्हारा सब देखभाल करेंगे। मेरे लिए मायने नहीं करता है कि आप मुझे कब्र में डालें या जलाएं या कुछ भी करें। हालेलुया। मायने ये करता है कि जैसा यह गरीब व्यक्ति, यह लाजर जब वह मरा तो वहां पर स्वर्गदूत आए और उसको उठाकर उसको लेकर कहां पर गए, अब्राहम की गोद में पहुंचाए। मेरे लिए मायने यह करता है कि मेरी आत्मा स्वर्ग में स्वर्गदूत के द्वारा वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाए। यह मेरे लिए मायने रखता है। चाहे कब्र में डाले या ना डाले, कोई खा ले या कुछ ना खा ले, ये मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता है। हालेलुया। आमीन। फर्क तब गिरेगा जब मैं अपने आप को अधोलोक में पाऊंगा, पीड़ा में पाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्यारों, इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ, यह धनवान व्यक्ति ने जब आंखें खोला तो यह आंखें खोलता है और अपने आप को पीड़ा में पाए हुए देखता है अधोलोक में। हालेलुया। अधोलोक नाम का एक चीज है, अधोलोक नाम की एक जगह है, अधोलोक नाम का एक प्लेस है। यह अधोलोक हडास है। यह इसका वर्णन यीशु मसीह कर रहे हैं। यह अधोलोक नरक के जैसा ही है। यह अधोलोक के अंदर कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है। यह अधोलोक के अंदर पीड़ा है, इस अधोलोक के अंदर दर्द है, इस अधोलोक के अंदर नरक के जैसे आग मिलेंगे, आपको ज्वाला मिलेंगी इस नरक के अंदर। हालेलुया। यह अधोलोक नरक से कोई कम नहीं है। यह अधोलोक भी हुबहू नरक की ही है। हालेलुया। यह हुबहू नरक है। हालेलुया। तो इसकी वर्णन कौन कर रहा है? इसका वर्णन स्वयं यीशु मसीह वर्णन कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं यीशु मसीह। तो मेरे प्यारों, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे आकर बताए कि नरक नाम का भी एक चीज है। मेरा यीशु मसीह इस लूका 16वें अध्याय में मुझे अधोलोक के विषय में बता रहे हैं कि नरक एक चीज है, अधोलोक करके एक चीज है, एक जगह है। हालेलुया। एक जगह है जो पीड़ा है, वहां पर दर्द है, वहां पर जहां पर आग है, जहां पर ज्वाला है। मेरे प्यारों, हालेलुया। ये आपके ऊपर है, आप विश्वास करो या ना करो। आप इंतजार करो कि स्वर्गदूत आकर आपको बताए कि यह किताब पढ़ूंगा तब मैं विश्वास करूंगा, तो ये आपके ऊपर है। आप बाइबल से ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हो या बाइबल के ऊपर भरोसा करते हैं, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। आप बाइबल को सत्य जानते हो तो जरूर आप बाइबल को पढ़ोगे, आप बाइबल के हर बातों को विश्वास करोगे। यदि आप बाइबल को सत्य नहीं जानते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल कहता है 24वां वचन में, वहां पर कहता है 23वां वचन में पढ़ता हूँ 23, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यह लाजर अब्राहम की गोद में है, स्वर्गलोक में है, और यह अधोलोक में पाया जा रहा है। और अधोलोक में वो देखता है कि वह अब्राहम की गोद में है और मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। हालेलुया। मैं पीड़ा में हूँ, मैं यहाँ पर जल रहा हूँ। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता। अब्राहम को कहता है हे पिता। सुनिएगा, पिता कहता है हे पिता, यानी इसका मतलब है ये अब्राहम को जानता है। ये अब्राहम के विषय में इसको नॉलेज है कि अब्राहम नामक एक व्यक्ति था इस धरती के ऊपर। इसका मतलब है ये अब्राहम के विषय में जानता है, जानकारी रखता है। हालेलुया। और वह कहता है हे पिता, और पिता करके पुकारता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मेरे प्यारों, इस ज्वाला के अंदर वह तड़प रहा था। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अधोलोक एक जगह है और इस अधोलोक के अंदर एक ज्वाला है। हालेलुया। इस अधोलोक के अंदर पीड़ा है, इस अधोलोक के अंदर दर्द है। हालेलुया। तो इसका वर्णन कौन कर रहे हैं, इसका जिक्र कौन कर रहे हैं, इस स्टोरी को कौन बता रहे हैं? इस स्टोरी को बताने वाला स्वयं यीशु मसीह है। तो आपको विश्वास करना होगा कि अधोलोक ऐसे नरक जैसे एक चीज है, ज्वाला जैसे एक जगह है, जहां पर पीड़ा जैसा एक जगह है। आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, आप इसको अनसुना नहीं कर सकते हैं, आप यीशु की बातों को अनसुना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया।
यह ज्वाला से भरा हुआ है। और यह कहता है, यह धनवान कहता है, हे पिता अब्राहम उसको भेज दे, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। इस जगह पर पानी तक नहीं, एक बूंद पानी नहीं है, मैं तड़प रहा हूं, प्लीज दया कर मुझ पर, और लाजर को भेज दे ताकि वो उंगली का एक सिरा पानी तो एक बूंद लाकर मुझे पिला दे इस ज्वाला की जगह पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे का स्टोरी क्या कहता है। कह रहा है, मैं तड़प रहा हूं इस ज्वाला में, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है। तू अपने जीवन काल में सुख से था, तू अपने जीवन काल में धनी था, तू अपने जीवन काल में ऐशो आराम में जिया, तू अपने जीवन काल में अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तूने सुख भोगा इस धरती के ऊपर, परंतु ये लाजर दुख ही दुख बोया। अब यह यहाँ पर सुख भोग रहा है और तू दुख भोग रहा है। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि यह व्यक्ति धनवान था, तो क्या इसकी गलती थी कि यह धनवान था? यह सुख यहाँ पर भोगा, धनवान होने की वजह से सुख जो यहाँ पर था, क्या इसकी ये गलती थी धनवान होना? इसीलिए क्या वो वहां पर भेजा गया अधोलोक के अंदर? और यह लाजर जो गरीब था, जो दुख भोगा, इसीलिए क्या उसको सुख मिला क्या अभी? हालेलुया, हालेलुया। क्या इसमें हमारी गरीबी हमको सुख, हमको स्वर्ग में लेके जाएगी? क्या हमारा धनवान होना क्या हमको नरक में, अधोलोक में लेकर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब्राहम यहाँ पर जो बोल रहा है कि तू इस धरती के ऊपर सुख बोया, परंतु अब इसीलिए तू दुख भोग रहा है, इसका गलत मतलब मत लीजिएगा। कुछ लोग गलत लेते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। वहां पर कठिन लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि वे नहीं आ सकते हैं। वे आ सकते हैं, परंतु कठिन है उनको आना। वे जल्दी नहीं आएंगे, कठिन है। हालेलुया। परंतु आएंगे, धनवान भी आएंगे, रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला, जो कोई भी सभी आएंगे, परंतु कठिन है उनका आना। ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वे नहीं आ सकते। आज धनवान हो वो भी स्वर्गलोक में आ सकता है। हालेलुया। आज गरीब व्यक्ति है वो भी स्वर्गलोक में आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मायने क्या रखता है? क्या है जो उसको स्वर्गलोक पहुंचाता है? क्या ऐसी चीज है जो हमको अधोलोक में लेकर जाती है? जो यह व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति अपने जीते जी में जो चीज करना था वो नहीं किया, वो क्या ऐसी बातें हैं जो नहीं किया इस धरती के ऊपर रहकर, धनवान होने के बावजूद भी उसने वो चीज नहीं किया जो आज उसको अधोलोक में लेकर गई। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा, वहां पर लिखा है 25वां वचन, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। एक भारी गड्ढा है तुम्हारे अधोलोक और स्वर्गलोक के बीच में, एक भारी गड्ढा है। जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हमारे बीच में गड्ढा है, कोई नहीं आ जा सकता है, कोई नहीं आ जा सकता, ना तो वहां से आ सकता है, ना तो यहाँ से कोई जा सकता है। हालेलुया। तो यह अब्राहम उससे कह रहा है, अब्राहम धनवान व्यक्ति से कह रहा है। सुनिएगा, अब धनवान व्यक्ति क्या कहता है? धनवान व्यक्ति अब्राहम से कहता है, सुनिएगा क्या कहता है, सुनिएगा। वहां पर कहता है 27वां वचन में, उसने कहा, धनवान व्यक्ति ने कहा, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। तू उसे, लाजर को मेरे पिता के घर भेज। मेरा घर धरती के ऊपर है, हालेलुया, और मेरा पिता का घर धरती के ऊपर है। लाजर जो तेरे गोद में है उसको भेज दे मेरे पिता के घर पे, क्योंकि मेरे पिता के घर पे, क्योंकि मेरे 5 भाई है उस घर के अंदर, मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। लाजर को भेज दे मेरे भाइयों के पास में, ताकि वो गवाही दे, इस जगह के विषय में गवाही दे। हालेलुया। यह लाजर जो मर चुका है, और तू उसको भेज ही दे ताकि मेरे भाई उसको देखे, और यह लाजर उन लोगों को गवाही दे, इस अधोलोक के विषय में बताए, इस पीड़ा की जगह में बताए कि ये पीड़ा की जगह है।
हालेलुया। यह अधोलोक की जगह है। यह धनवान व्यक्ति चाहता था कि अब्राहम उसको भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों वो भेजवा रहा है? हालेलुया। यह धनवान व्यक्ति क्यों अपने भाइयों के पास में इस लाजर को भेज रहा है? वो चाहता है कि लाजर जाए और मेरे भाइयों को बताए पीड़ा की जगह के विषय में, अधोलोक के विषय में, और उनको बताए क्या बताना है। हालेलुया, क्या बताना है, ताकि उनको बताए और वे मन फिराए। देखिएगा, आइएगा 30 वचन को मैं पढ़ता हूं। 30 वचन को, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वे मन फिराएंगे। मरे हुए में से कोई जाएगा। यदि कोई मरकर वापस से जी उठता है या फिर मर गया है और उसका दूत बनकर आता है, स्वर्गदूत बनकर आता है, तो मेरे भाई लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। वे विश्वास करेंगे, उस दूत के ऊपर विश्वास करेंगे, स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास करेंगे कि हाँ ये स्वर्गदूत है, यह बता रहा है इस अधोलोक के विषय में, तो वे विश्वास करेंगे। हालेलुया। यह कौन बोल रहा है? धनवान व्यक्ति कह रहे हैं कि स्वर्गदूत अगर जाएंगे वहां पर, लाजर एक दूत बनकर जाएगा और अगर इस पीड़ा के विषय में बताएगा, इस ज्वाला की जगह के विषय में बताएगा, अधोलोक के विषय में बताएगा, तो मेरे भाई लोग विश्वास करेंगे और जाकर भेज उसको ताकि वे विश्वास करें। हालेलुया। और वे मन फिराए। हालेलुया। वे मन फिराने के विषय में, तो यहाँ पर यह धनवान व्यक्ति इसलिए भेज रहा है ताकि वे मन फिराए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए भेज रहा है? मन फिराए। तो नरक में से एक आवाज आ रही है आज, वॉइस फ्रॉम हेल। यहाँ पर से अधोलोक में से एक आवाज निकल रही है। क्या आवाज निकल रही है? इस धनवान व्यक्ति ने एक आवाज दिया अब्राहम को कि जाकर मेरे भाइयों को बोल कि वे मन फिराए, मन फिराए। इसलिए मैंने ये शीर्षक इस आज के संदेश का एक नाम दिया है, वॉइस फ्रॉम हेल। नरक से एक आवाज आ रही है। आज नरक से क्या आवाज आ रही है? नरक से एक आवाज आ रही है कि मन फिराओ। नरक से एक आवाज आ रही है, मन फिराओ। क्योंकि नरक के अंदर यह व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति है वो आज भी है इस नरक के अंदर। आज 2021 साल हो गए हैं, आज भी यह नरक के अंदर है मेरे प्यारों। यह अधोलोक के अंदर है। अधोलोक, जब मैं नरक की बात कर रहा हूँ तो अधोलोक को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अधोलोक की बात कर रहा है और अधोलोक भी नरक से कम नहीं है मेरे प्यारों। तो यह व्यक्ति सच्ची घटना है, स्टोरी सत्य घटना है। यह स्टोरी हमें सत्य है और यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं स्वर्ग के विषय में और नरक के विषय में। वह जानते हैं और वो जानते हैं कि कौन वहां पर पहुंचा है नरक के अंदर। और यीशु मसीह धनवान के विषय में बता रहे कि यह धनवान व्यक्ति आज भी नरक में है मेरे प्यारों। यह आज भी नरक में है। आज भी वो नरक में से एक शब्द दे रहा है, वॉइस दे रहा है, वो पुकार रहा है, आवाज दे रहा है। उसकी आवाज है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। वो आज भी आवाज दे रहा है। हालेलुया। इसीलिए तो वो भेज रहा है अपने भाइयों के पास में कि मेरे भाइयों के पास में ये जाए, ये लाजर जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई लोग इस धरती के ऊपर है। हालेलुया। मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, मेरे 5 भाई है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि वे लोग भी इस जगह में आ जाए, ऐसा ना हो कि वे भी लोग इस ज्वाला में आ जाए, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में आए और वे भी मेरे साथ में पीड़ा में यहाँ पर भोगे। हालेलुया। इसलिए वो वहां से आवाज दे रहा है कि जा और बता, मन फिराने के लिए बता। आज मेरे पैरों यहाँ पर जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज वह धनवान व्यक्ति आपसे भी पुकार कर रहा है। यह धनवान आपको भी उस नरक में से, उस अधोलोक में से आवाज दे रहा है, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, लेकिन वहां पर, यहाँ पर अब आपके प्रश्न था कि धनवान व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिखा गया है। धनवान व्यक्ति का इसलिए नाम नहीं लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि यह धनवान व्यक्ति के परिवार लोग इस धरती के ऊपर थे। हालेलुया। और यीशु मसीह उस टाइम, जिस टाइम थे, तो उस टाइम में इस धनवान व्यक्ति के परिवार में लोग भी थे वहां पर। उसके भाई लोग भी वहां पर थे। उसके भाई लोग भी वहां पर जी रहे थे, इस धरती के ऊपर थे।
और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस धनवान का नाम जिक्र करे, ताकि इसके भाइयों को पता चले और इसके पिताजी को भी बचे, इसके रिश्तेदारों को पता चले, इसके सगे संबंधी को पता चले कि हमारा भाई आज कहाँ पर है, नरक में है। मेरा परमेश्वर दयालु है, इसीलिए परमेश्वर की देखिए दया है कि परमेश्वर ने उसके नाम को वहां पर छुपाया, क्योंकि प्रभु जानता है कि इसके भाई इस धरती के ऊपर है, 5 भाई लोग हैं। ऐसा ना हो कि यह स्टोरी उन तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि इस स्टोरी उनके कानों तक जाए और उनको मालूम पड़े कि हमारा भाई आज नरक में है। परमेश्वर वहां पर छुपा कर रख दिया। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारो? परमेश्वर को जानना बहुत ही हमें समझना पड़ेगा, उसको बहुत ही विद्वान है, बहुत ही बुद्धिमान से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है मेरे प्यारो, और बहुत ही दयालु भी है। हालेलुया, सब कुछ देखता है, आगे पीछे सब कुछ देखता है। लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अरे काम होगा, वो सब कुछ देखता है, वो आगे पीछे देखता है, वो सब कुछ, वो काम करता है तो परफेक्ट करता है। हालेलुया, माय गॉड इज अ गॉड ऑफ ए परफेक्शन। वो परिपक्व है। हालेलुया, वो कोई अधूरा काम नहीं करता है, वो परिपक्व करता है। हालेलुया, यहाँ पर अब देखिए, जब यह धनवान व्यक्ति उस अब्राहम से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अब्राहम वहां पर क्या उत्तर देता है? अब्राहम उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है? 29 वचन में पढ़ेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास में पुस्तकें हैं। हालेलुया, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, यानी उनके पास में यెజెकेल की पुस्तक है, उनके पास में यिर्मयाह की पुस्तक है, उनके पास में यशायाह की पुस्तक है। हालेलुया, उनके पास में दाऊद की भी पुस्तक है। हालेलुया, उनके पास में अब्राहम की पुस्तक है, मूसा की पुस्तक है, उनके पास में मूसा की है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, होशे की किताब है, योएल की किताब है। हालेलुया, सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है उनके पास में। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। तेरे भाइयों के पास में मुझे स्वर्गदूत को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वर्गदूत को नहीं भेजूंगा, मैं लाजर को दूत के समान नहीं भेजूंगा। उनके पास में पुस्तकें हैं। अर्थात यहाँ पर अब्राहम बोल रहा है, उनके पास में पवित्र शास्त्र है, उनके पास में बाइबल है। तेरे भाइयों के पास में बाइबल है, वे उनकी सुने। वहां पर अब्राहम कहता है कि तेरे भाई वहां पर बाइबल की सुने। हालेलुया, बाइबल की वचन को सत्य जाने, बाइबल की सुने। हालेलुया, यदि मैं उनको लाजर को मैं दूत बनाकर भी भेजता हूं, तो तेरे भाई उस दूत के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे भाई लोग यहाँ पर बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं। बेहतर है कि वे बाइबल को विश्वास करें, बाइबल के ऊपर ट्रस्ट करें, बाइबल के ऊपर भरोसा करें कि बाइबल में कहते हैं स्वर्गदूत है। तेरे भाई लोग अभी विश्वास नहीं करते, बाइबल को ही विश्वास नहीं करते हैं, तो वो स्वर्गदूत को क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया, तेरे भाई लोग बाइबल को झूठा समझते हैं, तो वे यीशु को भी झूठा समझते हैं, वे स्वर्गदूत को भी झूठा समझते हैं। वे बाइबल को ही सत्य नहीं जानते हैं, तो बाइबल की लिखी हुई सारी बातों को झूठ समझते हैं, तो वे स्वर्गदूत को भी झूठा समझते हैं। हालेलुया, आज मेरे प्यारों, कुछ लोग ऐसे पंथ है इस धरती के ऊपर आज भी, जो बाइबल को पढ़ते हैं और कहते हैं कि स्वर्गदूत नहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्वर्गदूत नहीं है। वे बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ने के बावजूद भी वे कहते हैं स्वर्गदूत नहीं है, जैसे ओनली जेहोवा विटनेस। हालेलुया, 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 ओनली जीसस। हालेलुया, सदुकी लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, सदुकी लोग जो कहते हैं स्वर्गदूत है ही नहीं, पुनरुत्थान है ही नहीं, बाइबल को पढ़ने के बावजूद, पवित्र शास्त्र को पढ़ने के बावजूद भी वे कहते हैं कि स्वर्गदूत नहीं है। यानी जब बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो वे स्वर्गदूत के ऊपर, यदि स्वर्गदूत भी उसके सामने प्रकट हो जाए, तो वे विश्वास नहीं करेंगे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान भी होता है या स्वर्गदूत भी होता है। जब वे बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं, तो स्वर्गदूत को भेजकर भी क्या फायदा है? हालेलुया, तेरे भाई उस कैटेगरी में से आते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। बेहतर है कि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक की सुने, उसके ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, बाइबल को सत्य जाने। स्वर्गदूत से बढ़कर वे बाइबल को ट्रस्ट करें। अब्राहम यहाँ पर क्या बताने की प्रयास कर रहा है? अब्राहम यहाँ पर जोर दे रहा है कि बाइबल सत्य है, बाइबल को ट्रस्ट करे। स्वर्गदूत से ज्यादा, उस दूत, उस एंजल से ज्यादा तेरे भाई लोग वहां पर बाइबल के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करें। हालेलुया, जो कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया,
और अब्राहम कहता है मैं नहीं भेजूंगा। हालेलुया। और यह धनवान व्यक्ति कहता है कि नहीं भेजो, नहीं भेजोगे तो मेरे भाई लोग कदापि विश्वास नहीं करेंगे और वे कदापि पश्चाताप नहीं करेंगे, वे मन नहीं फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, यह मन फिराने की बात कर रहा है। यह धनवान व्यक्ति अब अधोलोक में से कहता है मन फिराने की। अब इसको मालूम पड़ा कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। धनवान होना इसको नरक नहीं लेकर गया। हालेलुया। इसको नरक लेकर जाने का कारण एक ही है, अधोलोक में लेकर जाने का कारण है कि इसने धरती पर रहते हुए इस धनवान व्यक्ति ने मन नहीं फिराया था, जो उसको अब जाकर आंखें खुल रही है और इसको पता चल रहा है कि मैंने मन नहीं फिराया, इसलिए अब मैं यहाँ पर अधोलोक में आया हूँ मैं। हालेलुया। अगर मैं जीते जीत पृथ्वी पर रहकर अगर मैं मन फिरा लिया होता तो मैं इस पीड़ा की जगह पर नहीं होता। यदि मैं बाइबल को विश्वास कर लिया होता, बाइबल के वचन के ऊपर, क्योंकि इस भाइयों के पास में बाइबल था, वे पवित्र शास्त्र थे इसके घर के अंदर। ये खुद बोल रहा है कि मेरे भाई है वहां पर, और अब्राहम बोल रहा है कि तेरे भाइयों के पास में पुस्तकें हैं। इसका मतलब है जब यह भी था धरती के ऊपर तो इसके पास में भी पुस्तक था, बाइबल। ये पूरे पांचों भाई और ये स्वयं इसने कदापि बाइबल के वचन के ऊपर सत्य नहीं, विश्वास नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया इसने। हालेलुया। बाइबल की लिखी हुई बातों को गंभीर नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया और मन नहीं फिराया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उसे कहां पर अधोलोक में जाना पड़ा है। अब इसे मालूम पड़ रहा है कि मैंने बाइबल को सीरियसली नहीं लिया था, इसकी लिखी हुई बातों को, एक एक बातों को मैंने झूठा समझा। हालेलुया, झूठ समझा। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि मेरे भाई लोग, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं, वे अभी तक मन नहीं फिराए है। यह धनवान व्यक्ति कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरे 5 भाई हैं, ये अभी भी इन्होंने मन नहीं फिराया है, इसलिए तू भेज दे ताकि ये मन फिराए। ऐसा ना हो कि वे भी यहाँ पर आ जाए, पीड़ा में आ जाए। मन फिरा ले वे जाके वहां पर धरती पर रह के। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज बाइबल दिया गया है हमें, बाइबल के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बाइबल के ऊपर विश्वास कीजिए। स्वर्गदूत के ऊपर क्यों निर्भर है, एंजल्स के ऊपर क्यों निर्भर है, क्यों स्वप्न के ऊपर निर्भर है, क्यों दर्शन के ऊपर निर्भर है। दर्शन मिलूंगा तो मैं विश्वास करूंगा, स्वप्न मिलूंगा तो विश्वास करूंगा, भविष्यवाणी मिलेगी तो मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। कई झूठे भविष्यवक्ता आकर आपको झूठी भविष्यवाणी देकर जाओगे और फंसाए जाओगे, आप धोखे में आ जाओगे आप वहां पर। हालेलुया। बेहतर है कि भविष्यवाणी की कंपेयर करे, वचन से कंपेयर करे कि यह भविष्यवाणी मिल रहा है कि नहीं इससे। यदि नहीं मिलता है तो छोड़ दे, इस भविष्यवाणी को ना विश्वास करे। यदि वो जो वचन बोल रहा है, यदि वचन जो प्रचार कर रहा है वो वचन से नहीं मिलता जुलता है तो हम उस वचन को भी ना विश्वास करें। हालेलुया। हमें ज्यादा प्रेफरेंस वचन देना है। पवित्र शास्त्र, अब्राहम वहां से ऐलान कर रहा है कि पवित्र शास्त्र है उसके ऊपर विश्वास करें, यानी हमें सीरियसली ये लेना है। आर यू टेकिंग दैट पवित्र शास्त्र आप सीरियसली ले रहे हैं? क्या इस बाइबल को सीरियसली ले रहे हैं, या आप स्वर्गदूत के ऊपर अभी भी डिपेंड है कि उसकी बातों के ऊपर ही मैं सीरियसली लूंगा? हालेलुया। या आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। मैं तो आज आपको सिर्फ बचाने के लिए आया हूँ, मैं तो आज आपको सिर्फ डिसेप्शन से बाहर निकालने आया हूँ, उस धोखे से बाहर निकालने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? मेरे प्यारो, यह जो धनवान व्यक्ति है इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। यह धनवान व्यक्ति की यहूदी था, यह ज्यूइश था, यह यहूदी था। यह अब्राहम को पिता कहता है, और यहूदी लोग ही उस समय पिता कहते हैं अब्राहम को। हालेलुया। और कोई पिता नहीं कह सकता है। हालेलुया। यह अब्राहम को पिता कहता है, पिता करके पुकार रहा है। यानी यह जीते जी यह जानता था, यह यहूदी था। यह अपने जीवन शैली में, जब इस धरती के ऊपर यह धनवान व्यक्ति था, अपने जीवन शैली में यह यहूदियों की सारी व्यवस्था का पालन करता था। यह बरोबर सबत का दिन भी पालन करता था, सबत का दिन भी जाता था, क्योंकि यहूदी था ना, सबत का दिन तो पालन करना होगा इसको। यह यहूदी था। इसको दशमांश, क्योंकि कमांडमेंट था, परमेश्वर ने कहा था कि दशमांश बोना, टाइट्स बोना है, और यह भी करता था यह धनवान व्यक्ति, क्योंकि बाइबल कहता है कि उसके भाइयों के पास में मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया। यानी वो उस परिवार से बिलोंग करता है जहां पर वो यहूदी है, व्यवस्था का पालन किया जाता है, और यह दशमांश भी बोता था। हो सकता है दशमांश बोता था, हो सकता है वे बरोबर सबत का दिन जाता था। उसको लगा कि अब्राहम मेरा पिता है तो मैं स्वर्ग में ही पहुंच जाऊंगा। हालेलुया।
उसे लगा मैं बरोबर चर्च में जा रहा हूँ, सब्बत दिन का पालन कर रहा हूँ तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। उसे लगा कि मैं दशमांश बोल रहा हूँ तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, आप गलत फहमी में है मेरे प्यारों। आपको लग रहा है आप चर्च में आ रहे हैं तो आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे, सब्बत का दिन बरोबर पालन कर रहे हो, विश्राम दिन का संडे का बरोबर पालन कर रहे हो तो आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। आप गलत फहमी में है मेरे प्यारों। यदि आपको लग रहा है कि मैं दशमांश को बोल रहा हूं तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा इस धनवान के व्यक्ति के जैसा, तो आप गलत फहमी में हो। हालेलुया। आप चाहे कितना सब्बत का पालन कर ले, आप जितना ही दशमांश कर ले, आप कितना ही सेवकाई कर लो, परंतु यदि मन नहीं फिराओगे तो आपका नतीजा भी ऐसा ही होगा। आपके लिए अधोलोक खुला है, हमारे लिए अधोलोक खुला है, हम सभी के लिए फिर अधोलोक खुला है यदि हम मन नहीं फिराते हैं। तो यहाँ पर मन फिराना ज्यादा बात आती है। आज नरक में से, आज अधोलोक में से एक आवाज आज भी आ रही है। यह धनवान व्यक्ति आज भी रो रहा है, चीख रहा है और कह रहा है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। सिर्फ आपका सब्बत का दिन मानना, विश्राम दिन का मानना, दशमांश का दिन को मानना ये नहीं चलेगा। यह कुछ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है मन फिराना। हालेलुया। जो ये लाजर ने किया, लाजरस ने कुछ नहीं किया, सब्बत का दिन नहीं पालन किया था। मुझे नहीं पता कि सब्बत का दिन का पालन भी करता, अगर करता भी था तो अच्छी बात है, वो करता था क्योंकि वह परमेश्वर का भक्त होगा, वो जानता था, वो गया होगा। दशमांश बो सका मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो गरीब था। वो लाजर दशमांश बोया कि नहीं मुझे कहीं पर भी आइडिया नहीं है। हालेलुया। बोया या नहीं बोया, सब्बत का दिन पालन नहीं किया, परंतु एक उसने जरूर किया है, उसने मन को फिराया था लाजरस ने, उस गरीब लाजरस ने। इसीलिए वो वहां पर स्वर्गलोक में पाया गया, अब्राहम की गोद में पाया गया। हालेलुया। आज चीख रहा है अधोलोक, आज नरक से एक आवाज आ रही है, मन फिराओ, रिपेंट। हालेलुया। रिपेंट। मन फिराने का मतलब क्या है मेरे प्यारों? मन फिराने का मतलब क्या है? हालेलुया। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब है टर्न अराउंड, मतलब मुड़ जाना, घूम जाना, यानी आपका माइंड कहीं और है, वहां से घूमना। रिपेंट, वहां से टर्न करना, घूमना। आपका माइंड कहीं और लगा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि वहां से घुमा ले अपने मन को। आज इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोगों का मन कहाँ लगा हुआ है? आज इस धरती के ऊपर लोगों का मन कहाँ पर लगा हुआ है? इस धरती के ऊपर लोगों का मन आज ओनली सांसारिक चीजों के ऊपर लगा हुआ है। इस धरती के ऊपर लोगों का मन ओनली सांसारिक चीजों के ऊपर लगा हुआ है, सांसारिक अभिलाषाओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए है, मुझे धन चाहिए है, मुझे सोना चाहिए, जेवरा चाहिए, इस सारी चीजों के ऊपर ही मन लगा हुआ है। मेरे अकाउंट भरे रहने चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरे बिजनेस ऐसा होना, बस इसी के ऊपर मन लगाकर बैठे हैं। आज परमेश्वर कह रहे हैं मन फिराओ। मन फिराना, आपको पाप से भी मन फिराना और साथ ही साथ पाप से तो मन फिराना ही है, और साथ ही साथ इस धरती की चीजों से भी मन फिराना है। धरती के सांसारिक अभिलाषाओं से जो अट्रैक्ट कर रही है, सांसारिक चीज जो आपको अट्रैक्ट कर रही, खींच रही है, उससे भी मन फिराना है। हालेलुया। और कहां पर मन लगाना है? स्वर्ग पर मन लगाना है, स्वर्ग की चीजों के ऊपर मन लगाना है। आज जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपसे, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिरा लो सांसारिक चीजों से। हालेलुया। मन फिराओ। मेरे प्यारो, यह धनवान व्यक्ति जब धरती के ऊपर था, यह धनवान व्यक्ति के समय भी मुझे लगता है कि उस समय में शायद यूहन्ना बपतिस्मा दाता होगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता शायद प्रचार करता होगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस समय में क्या प्रचार करता था? आइएगा हम नया करार की किताब में जाएंगे, नया करार की किताब और 3रा अध्याय में जाएंगे। नया करार की किताब और 3रा अध्याय और 2रा वचन को हम देखेंगे। नया करार 3रा अध्याय और 2रा वचन, वहां पर लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यही प्रचार करता था, मन फिराओ। मुझे लगता है यह धनवान व्यक्ति उस समय होगा, मुझे लगता है यह धनवान व्यक्ति उस समय जीता होगा। यह धनवान व्यक्ति शायद सुना होगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता चीख चीख कर प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। परंतु इस व्यक्ति ने, धनवान व्यक्ति ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया होगा उस समय।
उसे लगा कि सबत का दिन पालन करना, दशमांश इतना ही बहुत है, और हम अब्राहम के वंशज से आते हैं, अब्राहम हमारा पिता, हम उसके वंशज से आते हैं, तो हम जरूर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। उसे लगा कि अब्राहम के वंश से मैं हूं, बस इतना ही काफी है। लेकिन वो गलत फहमी में था, उसने उस बातों को सीरियसली नहीं लिया। जिस बातों को सीरियसली लेना था उसने सीरियसली नहीं लिया, मन फिराया नहीं उसने। हालेलुया। आज यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बातों को आप सीरियस ले, क्योंकि यह बाइबल में लिखा है। आज अब्राहम कह रहा है कि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को सुने, पवित्र शास्त्र को सुने। क्या आज आप इस पवित्र शास्त्र को सुनने के लिए तैयार हैं? इस पवित्र शास्त्र में लिखा है मन फिराओ। क्या आप इसको अनदेखा करोगे, अनसुना करोगे, या स्वर्गदूत की प्रतीक्षा कर रहे हो कि स्वर्गदूत आकर कहेगा कि मन फिराओ तभी मैं विश्वास करूंगा? या आप स्वर्गदूत से बढ़कर इसको दर्जा दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हो? किसको वैल्यू दे रहे हैं आज? हालेलुया। ये आपके ऊपर है। हालेलुया। स्वर्गदूत की प्रतीक्षा ना करें, इसके हर एक बातों के ऊपर विश्वास करें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, वो सारे भविष्यवक्ताओं में से बढ़कर है। He was a great prophet, वो बड़ा प्रॉफिट था वो मेरे प्यारों। वह कोई मामूली प्रॉफिट नहीं था, वो भविष्यवक्ता था, वो बपतिस्मा दाता भी था और साथ ही साथ वह भविष्यवक्ता भी था। आइए मत्ती की किताब में हम देखेंगे, मत्ती की किताब हम 11 अध्याय में जाएंगे। 11 अध्याय में वहां पर लिखा है, 11 अध्याय और 8वां वचन में, मत्ती 11 अध्याय 8वां वचन में, फिर तुम क्या देखने गए थे? यीशु पूछ रहे हैं, तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ताओं को देखने को गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को, भविष्यवक्ताओं में से भी बड़ा भविष्यवक्ताओं को देखने को तुम गए थे। वह यही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जिक्र किया जा रहा, और यीशु कहते हैं कि वो भविष्यवक्ताओं में से भी बढ़कर भविष्यवक्ता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं देता था, वो भविष्यवक्ता था। हालेलुया। He was a great prophet। हालेलुया। परंतु क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कभी कोई चमत्कार किया है? हालेलुया। सुनेगा मेरे प्यारो, ध्यान से सुनेगा, जितने लोग मुझे सुने ध्यान से सुनेगा। क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो भविष्यवक्ता था, बड़ा भविष्यवक्ता था? परंतु बड़ा भविष्यवक्ता कभी उसने चिन्ह चमत्कार किए क्या? कभी उसने मुर्दे को जिलाए? कभी उसने कोढ़ियों को शुद्ध किए? कभी उसने अंधों को आंखें दिलाए? कभी उसने बहरों को सुनने लगाया? इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बावजूद उसने कभी कुछ चिन्ह चमत्कार नहीं किया। आज लोग सोचते हैं कि ये बड़ा भविष्यवक्ता है तो इसने चिन्ह चमत्कार करना चाहिए। लोगों को लगता है कि बड़ा भविष्यवक्ता ने चिन्ह चमत्कार करना ही चाहिए। परंतु आपके सामने है यहाँ पर बाइबल में एक वचन जहाँ पर बड़ा भविष्यवक्ता ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। आज बाइबल में कई ऐसे बड़े भविष्यवक्ता थे जिन्होंने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। कहीं पर भी जिक्र नहीं लिखा गया कि इसने लंगड़े को चलाया, अंधे को दृष्टि दिया। ऐसे बड़े बड़े भविष्यवक्ता किसी ने भी कहीं पर भी, सिर्फ एलिया और एलिशा को छोड़कर, एलिया और एलिशा जैसे कुछ लोगों ने चिन्ह चमत्कार भी किए हैं, परंतु कोई और बड़ा भविष्यवक्ता ने कोई प्रकार का वहां पर चिन्ह चमत्कार जैसे नहीं किए हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो ये बड़े भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या किया? फिर यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता और वह सारे बड़े भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? इन्होंने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? इन्होंने चिन्ह चमत्कार तो नहीं किया, परंतु प्रचार किया। क्या प्रचार किया? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराने का प्रचार किया। क्योंकि उनको मालूम है कि चिन्ह चमत्कार से बढ़कर ज्यादा महत्व है मन फिराना। हालेलुया। आज इस धरती के ऊपर कितने ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो सिर्फ चिन्ह चमत्कार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालेलुया। ओनली वेल्थ के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, ओनली धन के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मिलेगा, धन मिलेगा, अकाउंट भरेगा, यह मिलेगा, वो मिलेगा, बस यही प्रचार किए जा रहे हैं। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार, हालेलुया। मन फिराने के ऊपर कब प्रचार करोगे? मन फिराने के लिए, क्योंकि चिन्ह चमत्कार उनको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, उनका प्रॉपर्टी उनको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, उनका अकाउंट भरने की वजह से उनको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया। उनका
जायदाद भरपूरी होने से, जैसे धनवान का था, धन दौलत था, आज यही तो भविष्यवक्ता लोग सिर्फ धन दे रहे, धन दे रहे, धन दे रहे, ले लो ले लो ले लो, अकाउंट भर रहे। सिर्फ भरकर क्या करोगे जब मन नहीं फिराएंगे वे लोग? तो आज प्रचार की क्या कमी है? आज प्रचार की कमी है मन फिराने की। हालेलुया, जो नहीं किया जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, लेकिन प्रचार किया मन फिराने का। और बाइबल कहता है यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता को लोगों ने पकड़ लिया, बंदी गृह डाल दिया, क्योंकि ये मन फिराने का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। झूठा भविष्यवक्ता मन फिराने का कभी प्रचार नहीं करता है। एक अच्छा सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा मन फिराने का प्रचार करता है। झूठा भविष्यवक्ता कभी मन फिराने का प्रचार नहीं करता है। ओनली वो हेल्थ और वेल्थ का ही प्रचार करेगा, ओनली वो चिन्ह चमत्कार का ही प्रचार करेगा। उसके मुंह से कभी मन फिराने का प्रचार नहीं करता है। पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, कहीं पर भी वो मन फिराने का प्रचार कर रहा है क्या? आज से आप उसको देख लीजिए, परखिए आज से आज आप, क्या वो मन फिराने का प्रचार कर रहा है क्या? यदि नहीं कर रहा है तो स्टॉप करे उसके प्रचार को सुनना। हालेलुया, स्टॉप करे। हालेलुया। और यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पकड़ा गया, ये पकड़ाया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया, उसको मार डाला गया। क्या मन फिराने का प्रचार फिर स्टॉप हो गया? जब यूहन्ना बपतिस्मा मारा गया, क्या यूहन्ना बपतिस्मा के मरने के बाद क्या मन फिराने का प्रचार थम गया? नहीं थमा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार नहीं रुका, मन फिराने का प्रचार आज भी नहीं रुका है। सच्चा भविष्यवक्ता, सच्चा प्रचारक हमेशा मन फिराने के विषय में प्रचार करेगा ही। हालेलुया। उसको चिन्ह चमत्कार और धन दौलत से, प्रचार से कोई मतलब नहीं है। लोगों को खुश करने से मतलब नहीं उसका मतलब है सिर्फ लोग मन फिराए और स्वर्ग लोक में अब्राहम की गोद में पाए जाए। उसका तो एक लक्ष्य है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता मारा गया तो चौथा अध्याय देखेंगे, मत्ती की किताब चौथा अध्याय 17वां वचन, मत्ती चौथा अध्याय 17वां वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता मर गया तो उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी को कौन लिया वो प्रचार करने का? लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु ने ले लिया और यीशु ने वो प्रचार, यीशु चिन्ह भी करता, चमत्कार भी करता और मन फिराने का प्रचार भी करता। सच्चा भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार भी करता और मन फिराने का भी प्रचार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मन फिराने का प्रचार किया। अब यीशु मसीह भी मारा गया, क्रूस पर चढ़ा गया। क्या मन फिराने का प्रचार थम गया? क्या यीशु मसीह के मरने के बाद भी प्रचार करना, मन फिराने का प्रचार थम गया? नहीं मेरे प्यारो, मन फिराने का प्रचार अभी भी थमा नहीं है। हालेलुया। मन फिराने का प्रचार अभी भी थमा नहीं है। आइए प्रेरितों की किताब में हम जाएंगे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय। उसके बाद में वो जिम्मेदारी किसने लिया? यीशु के मरने के बाद में वो जिम्मेदारी किसने लिया? प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और 37वां वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 37वां वचन। वहां पर लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। प्रेरितों से पूछने लगे, पतरस से पूछने लगे। जब पतरस प्रचार किया तो वो पतरस के प्रचार को सुनकर लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने आकर पूछा कि हम क्या करें? वे कहते, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। मन फिराओ मतलब तुम धरती के ऊपर जो मन लगाकर बैठे हुए हैं, सांसारिक चीजों के ऊपर मन लगाकर बैठे हैं, इससे मन फिरा लो और स्वर्ग की बातों के ऊपर मन लगाओ, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाओ, आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाओ, आत्मिक आशीषों के ऊपर मन लगाओ, ना कि स्वर्ग के ऊपर, धरती की चीजों के ऊपर। धरती की चीज नष्ट हो जाएगी परंतु आत्मिक चीज नष्ट नहीं होगी। जो दिखाई नहीं देती है वह कभी नष्ट नहीं होगी, जो दिखाई देती है वह सब नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जो चीज दिखाई देता है वो सब नष्ट हो जाएगा मेरे प्यारों। आपका धन दौलत, अकाउंट, पैसा सब कुछ चले जाएगा, परंतु जो चीज आत्मिक चीज कभी नष्ट नहीं हो जाएगी। आत्मिक पर मन लगाइएगा। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। सुनिएगा, तो यहाँ पर वो 2 चीज बता रहा है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। सुनिएगा, अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बाद में यीशु ने वो प्रचार किया।
यीशु के बाद में पतरस ने वो प्रचार किया। अब पतरस के बाद में किसने वो प्रचार चालू किया वहां पर? यह प्रचार और किसने ये जिम्मेदारी को लिया? आइएगा उसी प्रेरितों की किताब और हम 20वां अध्याय में जाएंगे। उसी प्रेरितों की किताब और 20 अध्याय में जाएंगे। 20 अध्याय में वहां पर इफिसियों की कलीसिया के विषय में आप जानते हैं, मैंने जल्दी आपको बताया था इस प्रचार के माध्यम से कि इफिसियों की कलीसिया में 3 साल तक पौलुस था। 3 साल तक उस इफिसियों की कलीसिया की सेवकाई किया। इस इफिसियों की कलीसिया में 3 साल उसने क्या प्रचार किया? आइएगा 22वां वचन, 20 अध्याय के 22वां वचन, वहां पर कहता है, अब देखो, क्षमा चाहता हूं, 20 वचन से पढ़ेंगे, 20 अध्याय का 20 वचन से पढ़ेंगे। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका। जो जो तुम्हारे लाभ की थी वो सिखाने से मैं झिझका नहीं। क्या सिखाता था? देखिएगा वो 21वां वचन में कहता है, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने, यहूदियों को और यूनानियों को, ज्यूस को और नॉन ज्यूस को मैं सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। मन फिराना और विश्वास करना, ये 2 बातों के ऊपर वो प्रचार कर रहा है, मन फिराना और विश्वास करना। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस भी मन फिराने के विषय में प्रचार कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर 2 बातें कह रहा है, मन फिरा और विश्वास कर, मन फिरा और विश्वास कर। मैं आपसे पूछता हूं, आप ये दोनों चीज कर रहे हैं क्या? क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप विश्वास ही कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर लिखा है परमेश्वर पर मन फिरा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या आप ये दोनों चीज कर रहे हैं? या फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, परंतु एक चीज अभी भी नहीं कर रहे, मन फिराने का? लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है दोनों चीज करने के लिए, मन फिरा और विश्वास, ये दोनों साथ में है मेरे प्यारों, ये दोनों साथ में है। इसको आप तोड़िएगा नहीं, इसको तोड़ नहीं सकते। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, यह वचन पौलुस अपने आप से नहीं लिख रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरिताएं किया है। पवित्र आत्मा उसके द्वारा लिखवा रहा है कि मन फिरा और विश्वास कर, यानी दोनों चीज साथ में आना चाहिए। मन फिराना और विश्वास करना, दोनों चीज साथ में आना चाहिए। परंतु आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, परंतु मन नहीं फिरा रहे हैं। तोड़ दिया है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको तोड़ दिया है। प्रभु कहते हैं जिसको मैंने जोड़ा है उसको कोई तोड़े नहीं, जिसको मैं जोड़ता हूं उसको मत तोड़िएगा। परमेश्वर ने कहा मन फिराना और विश्वास दोनों साथ में आना चाहिए। हालेलुया। परंतु आज क्या कर रहे हैं? ओनली विश्वास 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 कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं निश्चय उद्धार मिल गया, मैं निश्चय चले जाऊंगा स्वर्ग में। हालेलुया। गलतफहमी में जी रहे हैं हम सब लोग अब तक। हालेलुया। अगर आपको विश्वास कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। शैतान भी विश्वास करता है कि ये बाइबल सत्य है। शैतान विश्वास करता है कि यीशु मसीह एक मार्ग जरिया है। हालेलुया। वो भी विश्वास करता है, जैसा आप विश्वास करते हैं वो भी विश्वास करता है। परंतु उसके अंदर फर्क क्या है? शैतान के अंदर फर्क क्या है? शैतान सिर्फ विश्वास करता है परंतु मन नहीं फिराता है। हालेलुया। उसको देखो, कभी बोलो मन फिराने के लिए, क्या वो मन फिराता है? नहीं फिराता है। शैतान कभी मन नहीं फिराएगा, ओनली विश्वास करता है। हालेलुया। अब आपके ऊपर है भैया, आप क्या कर रहे हैं? आप मन फिरा रहे हैं या आप दोनों कर रहे हैं या ओनली विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। संभल जाइए, सुधर जाइएगा। परमेश्वर आज आपके साथ बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं दोनों एक साथ में करना, दोनों को, जिसको जोड़ा उसको अलग मत करें। हालेलुया। दोनों करना है। हालेलुया। मन फिराना है, मन फिराना है, क्योंकि अगर मन फिराना है पाप से, आज अधोलोक में से आवाज निकल रही है, मन फिरा लो, मन फिरा लो, समय निकट आ चुका है, हम बहुत ही निकट आ चुके हैं, मन फिरा लो। हालेलुया। यदि आज मन फिरा लो, क्योंकि पाप से मन फिरा लो। यदि पाप से नहीं मन फिराओगे तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि पाप बहुत ही, परमेश्वर इसको सीरियसली लेता है। पाप, हालेलुया, पाप बहुत सीरियसली, आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसलिए पाप से मन नहीं फिरा रहे। आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पाप को जानता है, उसको सीरियसली लेता है। आपको पता है आदम और हव्वा ने एक ही पाप किया था, उन्होंने सैकड़ों पाप नहीं किए थे। आदम और हव्वा ने सिर्फ एक ही आज्ञा का उल्लंघन किया था। एक पाप ने आज पूरे मानव जाति को इतनी तबाही में पहुंचा दिया। इतना सीरियस है एक पाप ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया।
एक पाप ने उनको, उनकी आत्मा को मार डाला। एक पाप ने उनके जीवन में बीमारी लेकर आया। एक पाप ने उनके जीवन में कष्ट लेकर आया, परेशानी लेकर आया, तकलीफ लेकर आया, मृत्यु को लेकर आया। एक पाप ने, वो पाप कितना सीरियसली, उस पाप के वजह से उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया, कितना सीरियस है, मन फिराना है। वो एक एक पाप से हमको मन फिराना है मेरे प्यारों। परमेश्वर कितना सीरियसली लेता है। वहां से कट कर दिया, आदम को ही कट कर दिया, आउट कर दिया वहां से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम आउट हो जाए, हम आउट ना हो जाए, इसलिए सुधर जाए हम। हालेलुया, मन फिरा। एक पाप की वजह से यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। उसी एक पाप की वजह से, कोई सैकड़ों पाप नहीं मेरे प्यारों, एक पाप की वजह से यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। उस एक पाप की वजह से यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ना पड़ा। उस एक पाप की वजह से उसको कीले ठुकवाए गए हैं। उसी एक पाप की वजह से उसके कांटों का मुकुट पहनाया गया है। उसी एक पाप की वजह से उसको चाबुक कोड़े लगवाए गए हैं। उसी एक पाप की वजह से उसके मुख के ऊपर थूके गए हैं। उसी एक पाप की वजह से उसके दाढ़ी नोचे गए। कोई सैकड़ों पाप नहीं था वहां पर। कितना सीरियसली है मन फिराना। इसलिए परमेश्वर कह रहे मन फिरा लो। हालेलुया। उस एक पाप ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु चाहता, उसके पास में सामर्थ था, वो चाहता तो वो अपने आप को उस किले से बाहर निकाल सकता था। उसके पास इतनी सामर्थ थी। हालेलुया। परंतु अगर उसको क्रूस पर अगर किसी ने लटका कर रखा था तो वो हमारा पाप ने, हमारे एक पाप ने उसको लटका कर रख दिया था। उसके पास में सामर्थ था, वो निकल सकता था, परंतु उस हमारे पाप ने, एक पाप ने उसको वहां पर रहने में मजबूर कर दिया कलवरी क्रूस के ऊपर। कितना सीरियसली है पाप। हालेलुया। मेरे प्यारों, संभल जाइए, पाप से मुंह फेरिएगा, मन फिरा लो, मन फिरा लो, जितना जल्दी हो सके मन फिरा लो। आज वॉइस आ रही है, एक हेल से एक आवाज आ रही है, एक नरक से एक आवाज आ रही है। नरक से आवाज कह रही है कि यदि आज मन नहीं फिराओगे तो जैसे मैं पीड़ा में तड़प रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ में यहाँ पर तड़पोगे। तुम्हें भी एक एक बूंद के पानी के मोहताज हो जाओगे। तुम भी यहाँ पर रोओगे, तुम भी यहाँ पर तड़पोगे। यह धनवान व्यक्ति आज भी चीख रहा है वहां से। हालेलुया। मैंने आपको कोई झूठी बातें नहीं बोला है, मैंने आपको बाइबल के सत्य विषय को बताया है। ये सत्य है इस धनवान की व्यक्ति, क्योंकि यीशु ही जानता है कि वो धनवान व्यक्ति उस नरक में गया है। हालेलुया। आपके ऊपर है, आप सीरियसली लेना है कि नहीं लेना है। आइए समय हम प्रार्थना करें।